जय महाकाल। सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट किया करें, ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो डालें ना तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाए और आप उसको शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे बेहतर चीज ये होती है आपने कितना प्रयत्न किया और किस ढंग से किया, सफलता में ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, बात करते हैं अपने एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए। कोई ना तो यूट्यूब चैनल आपके लिए इसके लिए प्रयत्न करता है और ना ही कोई आपका जो नेता है वो जाकर के लोक सेवा आयोग या सचिव महोदय से या किसी भी शासन प्रशासन के अधिकारी से मिल करके इन सारे कार्यों को जो है आप लोगों को एक दिशा प्रदान करने का प्रयत्न करता है कि चलो भाई थोड़ा सा प्रयत्न कर लिया जाए शासन स्तर से भी या प्रशासन स्तर से भी आप लोगों को, ताकि अवसर मिल जाए। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट पेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी, 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ हमने जो है नोट्स प्रोवाइड कराए हैं विद्यार्थियों को। और जिस तरीके से विद्यार्थियों ने उत्सुकता दिखाई वो सराहनीय है। और मैं इतना कंफर्म कर देना चाहता हूं कि इस बार भी मेरिट 115 प्लस ही जाने वाली है। कंफर्म है, एकदम एग्जैक्ट है। अगर आप 115 प्लस क्वेश्चन करके नहीं आए तो आप टीजीटी पीजीटी भूल जाइए। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपका कि तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के कि उनकी सीटों का क्या होगा। तो उनकी सीटें लगभग 12,500 तो इसमें जुड़ ही रही हैं, है ना। और जो शेष सीटें बची हुई हैं उनको भी धीरे धीरे कंपटीशन में लाया जाएगा। लेकिन जो आगामी विज्ञापन के विषय में लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं प्रशासन से और शासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मेरे दो भाई, मैं आज आपको अपने बारे में बता दूं, मेरे 2 भाई अधिकारी हैं। 2 भाई अधिकारी हैं। एक वर्ष 1999 में व्यापार कर कमिश्नर हुए और एक जो है एआरटीओ के पद पे इसमें कार्यरत है। और मेरे तीसरे भाई जो हैं वो लेक्चरर है और जिला सचिव बीजेपी है। ठीक, अब बात समझ में आई। और मैं स्वयं अध्यापक हूँ। मेरे पिताजी भी अध्यापक थे, सरकारी अध्यापक थे और जो है वो रिटायर्ड हुए हैं। 2008 में उनकी रिटायरमेंट थी। और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आज मैं आपको अपने लिए कह सकूं तो मैंने लोगों का स्नेह, उनका विश्वास बहुत कमाया है। पैसा नहीं कमाया है लेकिन स्नेह और विश्वास बहुत कमाया है और यही मेरी पूंजी। आज मैं जिधर भी निकल जाता हूं, अगर 2-4-10 लोगों से मुलाकात हो जाती है तो वो विद्यार्थी हमें बड़ा सम्मान देते हैं। कह रहे सर ये तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल वाले हैं। तो अच्छा लगता है इन सारी चीजों को लेकर के कि हमने जो यश कमाया है वो बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प हमें उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स से पढ़ाई करिए। सफलता की गारंटी के साथ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। पेट में अगर आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यूपी के माध्यम से कराई जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 80 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ सकते हैं। ज्यादा महंगा नहीं है, आप लोगों को 1000 रुपए में मिल जा रहा है वो। और बेहतरीन सारे मैटर उसमें हैं, चाहे मैथ के हो चाहे जो चीजें हो, आपको एकदम एग्जैक्ट चीजें मिलेंगी उसमें। ठीक है ना, तो आप सभी लोग उसे प्राप्त करिए और सफलता की अपनी गारंटी लीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल टेट सीटेट सुपर टेट में 138 क्वेश्चन तक देने की गारंटी रखता है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और टीजीटी पीजीटी इन सभी में आप लोगों को 93% प्रश्नों की गारंटी हम देते हैं। आपको नोट्स यदि प्राप्त करने हैं तो आप 9741411385 पर आइए और नोट्स आज प्राप्त करिए। विद्यार्थियों को मैं एक बात बता दूं, टीजीटी पीजीटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक गुड न्यूज है। कल सचिव महोदया से मुलाकात हुई थी
तो उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई थी, वेटिंग लिस्ट आदि के संबंध में, अवशेष पैनल 2013-2016 के संबंध में, समायोजन के संबंध में, साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों के जो है सीटों के संबंध में तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई थी। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि एग्जाम सभी विद्यार्थियों को दिलाया जाएगा। वेरिफिकेशन में जो चीजें होंगी, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, या मतलब फॉर्म की फिलिंग हो गई। अब मान लीजिए कोई फॉर्म में एकदम गलत भर दिया है और जो मतलब एकदम से ऊट पटांग भर दिया है कि 500 में 500 नंबर वो प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे विद्यार्थियों को फॉर्म रिजेक्ट होंगे। बाकी विद्यार्थी निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करें, और यदि उनके फॉर्मों में कोई गलती है तो एग्जाम बाद देखा जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग तैयारी करिए, ठीक है, निश्चिंत होकर के तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम होगा कब तक। तो भैया देखो, एग्जाम न तो आपका अगस्त में होगा, न सितंबर में होगा, न अक्टूबर में होगा। ये 3 महीने आप लोगों के लिए हैं। अभी जुलाई चल ही रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 90 दिन का टाइम है। नवंबर लास्ट तक आप लोगों का जो है एग्जाम वो होगा। ठीक है, नवंबर लास्ट में आपका टीजीटी का एग्जाम या प्रवक्ता का एग्जाम, और दिसंबर में आपका जो है वो टीजीटी का एग्जाम पॉसिबल है, मुमकिन है। और इसका जो रिजल्ट वगैरह जो डिक्लेयर होगा, ये पूरी भर्ती जो है वो आपकी मार्च अप्रैल तक डिक्लेयर होगी। ठीक, बात समझ में आई? मार्च अप्रैल तक डिक्लेयर होगी। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इसके पहले आप लोगों को सामना करना पड़ेगा एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का। जैसा कि लोग इसमें बता रहे हैं आप सभी लोगों को कि 2 ईयर एग्जाम होगा, और जो चीजें हैं, मैंने भी कई लोगों की बातें सुनी। कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर उन्होंने ऐसा कहा, ये चीजें हैं कि 3-4 महीने बाद जो है मेंस होगा एलटी ग्रेड में। ऐसी कोई चीजें है नहीं फिलहाल, और अभी शासन ने मंजूरी ही नहीं दी है। जब शासन मंजूरी देगा तभी तो प्री और मेंस होगा। अब प्री और मेंस अगर होता भी है, जिसकी संभावना केवल 2.5% है, केवल 2.5%। अगर मान लीजिए कि वो 100% में बदलता भी है, तो भी आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सुबह में प्री दोगे, शाम को मेंस दोगे। बात समझ में आई? अगर प्री में आपने 40% मार्क गेन कर लिए जीएस में, और सब्जेक्ट में एक पासिंग रखा जाएगा प्रीलिम्स में, ठीक है, जिसकी अबे मतलब जो है इसकी संभावना 2.5% है। मैं बता दे रहा हूं पहले से। अभी शासन ने मंजूरी बिल्कुल नहीं दी है, प्रस्ताव बना करके भेजा गया, बात सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रस्ताव बना करके नहीं भेजा, प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, लेकिन अभी शासन से मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि शासन को चाहिए टीचर जीआईसी कॉलेजों को जिंदा रखने के लिए। ठीक है ना? तो ऐसी स्थितियों में अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कोई मंजूरी नहीं दी है। अभी मंत्री महोदया से अभी कल ही मुलाकात हुई थी हमारे जनप्रतिनिधि मंडलों का, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी इस पे कोई विचार ही नहीं है। अभी हम वनडे फॉर्मेट पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें टीचर चाहिए। हमारी जो है एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से चौपट हो रहा है, और अभी तक जो है मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस पर सहमति नहीं दी है। प्रस्ताव बना करके भेजना और उस पर स्वीकृति मिलना, ये 2 अलग अलग चीजें होती है शासन में। ठीक है, तभी आप लोग निश्चित होकर के जो है मतलब वनडे फॉर्मेट पे ही एग्जाम की तैयारी करें। और मान लीजिए बाई चांस अगर 2 ईयर एग्जाम होता है तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी, सिलेबस आदि की पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। लेकिन आप लोग जब फॉर्मेट आएगा उसका, तो उसमें प्रीलिम्स में पास होने की जो है बाध्यता कर दी जाएगी, आपको इतने % अंक गेन करने होंगे। जनरल का विद्यार्थी है तो इतना, ईडब्ल्यूएस का है तो इतना, ओबीसी एससी एसटी है तो इतना। ठीक, बात समझ में आई? और मेंस में जो चीजें होंगी उसकी मेरिट बनेगी। ठीक, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक, और कोर्ट ने जो आदेश किया है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों से कह सकता हूं कि विज्ञापन आपका इसी महीने में, मतलब ये जो 10-5 दिन बचे हैं इस महीने में, प्रबल संभावना है, 99.99% संभावना है कि आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि आपके जो विवाद थे, कला के जो विवाद थे, आहर्ता संबंधी विवाद था, सभी का निपटारा हो चुका है। शासन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दी है, दे दी है। अब एक मुद्दा है आपके यूजीसी से ग्रांट का, कि किन किन डिग्रियों को वो वैलिड मानते हैं। ठीक है,
क्योंकि हाईकोर्ट ने भी ये चीज बोल दिया है कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में और राजकीय विद्यालयों में दो अलग अलग अर्हताएं सेम पद के लिए नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है इसलिए, या वो राजकीय विद्यालय है उसका मैनेजमेंट पूरा गवर्नमेंटेड होता है, सरकारी होता है, इसलिए। बात समझ में आ रही है ना? तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हाईकोर्ट भी बहुत सख्त था इस मुद्दे पे, और उन्होंने कहा कि या तो आप लोग एक ही नियमावली बना लीजिए, या तो जो अर्हताएं हैं आपकी उसमें आप एक एसेंशियल प्रोफेशनल चीज को एक एसेंशियल बना दीजिए। बात समझ में आ रही है ना? जैसे बीएड की डिग्री उसके आप अनिवार्य कर सकते हैं, भाई हमारे यहाँ बीएड की डिग्री अनिवार्य है, जो प्रशिक्षित होगा वही इसमें जो है टीचिंग करेगा। और बाकी रही डिग्रियों की बात, तो डिग्रियां जो है वो सेम टू सेम होनी चाहिए, जो डिग्रियां वहां पे हैं वही डिग्रियां यहाँ पे भी होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अब बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक पद किसमें है। तो सर्वाधिक पदों की संख्या में नंबर 1 पे है आपके एलटी ग्रेड में सामाजिक विज्ञान, उसके बाद नंबर 2 पे है आपका क्या संस्कृत, नंबर 3 पे है आपका हिंदी, नंबर 4 पे आपका कंप्यूटर साइंस, और नंबर 5 पे आपका गृह विज्ञान, नंबर 6 पे है आपका शारीरिक शिक्षा, नंबर 7 पे है गणित, नंबर 8 पे है अंग्रेजी, नंबर 9 पे है आपका कॉमर्स, और नंबर 10 पे है कृषि, नंबर 11 पे है उर्दू, नंबर 12 पे है आपका क्या बोलते हैं कला, नंबर 12 पे है कला। 501 आवेदन अध्यासन आए हैं इसके, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट के संबंध में कल जब अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सारी बाधाएं दूर हो रही हैं, और हमारा पूरा प्रयत्न है, क्योंकि जो अपडेटेड अध्यासन हमें प्राप्त हुए हैं उसमें पदों की संख्या लगभग 2800 बढ़ी है, 2800 पदों की संख्या बढ़ी है। और 5560 पदों को लेकर के जब कल अध्यक्ष महोदय से बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा कि हमने जो शासन को प्रस्ताव भेजा है उसमें 5560 पदों में से लगभग जो है आपके जो एलटी ग्रेड के जो पद हैं उसमें 1800 पदों की बढ़ोतरी होगी, तो ये तो एकदम कन्फर्म है। लेकिन आपको जो जीआईसी प्रवक्ता में है उसमें लगभग 400 पद कम हो रहे हैं, ठीक। जो आप लोगों ने अध्यासन देखा था कि भैया 3260 पद हैं, वो अध्यासन आपके तकरीबन जो है वो 2800 साढ़े 2800 के बीच में आएंगे, जो कि मीडिया में आपको खबरें जो है मतलब वो दिखे भी होंगी, है ना, कि 2869 2870 ऐसे पद हैं। तो ये वास्तविकता है, क्योंकि 1800 में से तकरीबन 4 साढ़े 400 पदों पर प्रमोशन हो चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए उसके अध्यासन को हटा दिया गया है, एक ऑलरेडी कम हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आपके विज्ञापन के संबंध में बीएड की डिग्री को एसेंशियल बनाया जा रहा है, और विज्ञापन में इस बात का उल्लेख भी होगा, अर्थात बिना बीएड की डिग्री के कोई भी विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर पाएगा। जहां तक कि मतलब ये सूचना है प्रबल एकदम प्रखर सूचना है, ठीक। चाहे वो टेक्निकल हो, फाइन हो, बीएफए हो, कोई भी डिग्री हो, बिना बीएड के वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नॉन बीएड डिग्रियों वाले विद्यार्थी वो अप्लीकेबल नहीं होंगे एलटी ग्रेड में और जीआईसी प्रवक्ता में। बात समझ में आ रही ना, मतलब बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि विदाउट बीएड कोई भी विद्यार्थी हमारे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में विज्ञापन में जो है आवेदन नहीं कर सकता। इसका जो है एकदम क्लेरिफिकेशन हो गया अध्यक्ष के माध्यम से, ठीक। और रही बात आपके एज रिलैक्सेशन की, तो उन्होंने कहा कि जो शासन की मंजूरी है, जो शासन की मंशा है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन हम देंगे, ठीक। कोविड काल के चलते हुए विद्यार्थियों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और पीसीएस में एक अतिरिक्त अवसर पे भी उन्होंने सहमति जताई है, ठीक है ना। मतलब पीसीएस में जो अगली जो वैकेंसी आएगी, जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं ऐसे विद्यार्थियों को भी उसमें जो है अवसर दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पे भी संकेत किए हैं, उस बात पे भी सहमति जताई है, ठीक है। और रही बात खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन की, तो खंड शिक्षा अधिकारी के 669 पदों पर आपका विज्ञापन जारी होगा। ये विज्ञापन आपका 15 अगस्त के पहले आएगा खंड शिक्षा अधिकारी का, ठीक है। और इसके फॉर्मेट में बदलाव किया जा रहा है। प्री और मेंस पे पहले सिलेक्शन होता था, इस बार भी प्री और मेंस पे ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। और एक बात और भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, प्री का रिजल्ट केवल और केवल 45 दिन में जारी होगा, और मेंस आप लोगों का जब कराया जाएगा
उसका भी रिजल्ट आप लोगों को कम से कम 2 महीने में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उस तरीके की जो है सिस्टम, उस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं ताकि विद्यार्थियों का नुकसान बिल्कुल भी ना हो। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड के साथ साथ अब आपका सुपर टेट का नंबर आता है। सुपर टेट में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कम से कम कुछ तो पॉजिटिव चीजें निकल करके आ रही हैं। कल केंद्रीय आपके कैबिनेट मंत्री श्री आशीष पटेल जी से पर्सनली मैंने मुलाकात की और उनसे बातचीत की और इस मुद्दे पर उनसे बातचीत की कि सर सुपर टेट का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सुपर टेट का विज्ञापन आएगा तो जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शासन ने भी इस बात को संज्ञान में लिया है कि इतने सारे पदों की संख्या जो है मतलब कम है और अध्यापकों की कमी है, इनकी कमी को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। आप लोगों को लगभग अगस्त लास्ट में आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तब तक बीएड केस का फाइनलाइजेशन भी हो जाएगा और जैसे ही बीएड केस का फाइनलाइजेशन होता है तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती एससीईआरटी ने कहा भैया हमने शासन से कई बार कहा, शासन अभी इस पे मंजूरी दे ही नहीं रहा है। इसके पीछे एक वजह है, वजह यह है कि जिन विद्यालयों से अध्यासन आए थे आपके एडेड में, उन विद्यालयों में अपने चहेतों को तो उन्होंने अध्यापक बना रखा है। ठीक, मैनेजमेंट जो है मतलब किसी भी तरीके से राजी नहीं हो रहा है, शासन के ऊपर दबाव डाल रहा है बार बार, इसीलिए आपकी एडेड जूनियर लटकी हुई है। ठीक, लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं, एडेड जूनियर में अब प्रयास में शुरू करने चल रहा हूं, आप लोगों की भर्तियां केवल और केवल 1 माह के भीतर में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, लेकिन आप लोग चैनल पर प्रमोट करते ही नहीं हो, है ना। जब चैनल प्रमोट करते नहीं तो हम भी कहते हैं जाने दो, क्या मतलब। नोट्स आज प्राप्त करने के लिए 9741411385 पर आप व्हाट्सएप करिए। 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ टेट सीटेट सुपर टेट पेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में आप निश्चित सफलता प्राप्त करिए। एलटी जीआईसी का मैटर बिल्कुल अलग होता है, टीजीटी पीजीटी का मैटर बिल्कुल अलग होता है, टेट सीटेट का मैटर बिल्कुल अलग होता है, सुपर टेट का मैटर बिल्कुल अलग होता है और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पेट है उसका मैटर तो हमारे पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस, आराम से 80 क्वेश्चन कर लोगे हमारे मैटर को पढ़ के। प्राप्त करना है तो 9741411385 पर आओ। वीडियो की वैकेंसी इसके बाद आएगी, क्लर्कों की वैकेंसी इसके बाद आएगी, इसके बाद आप लोगों को और भी कई सारी वैकेंसियां देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें लेखपाल की वैकेंसी होगी, मंडी सचिव की वैकेंसी होगी, गन्ना सहायक की वैकेंसी होगी, साथ ही साथ कई ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसियां यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जारी होंगी। और एक बार राजस्व निरीक्षक जिसे आप कानूनगो बोलते हो, लगभग 6500 पदों पर 5500 से 6500 पदों पर आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग तन्मयता के साथ तैयारी करिए। 40 लाख आवेदन हुए हैं अभी तक पेट में, 40 लाख आवेदन, इतने सारे विद्यार्थियों से कंपटीशन है तो थोड़ा सा भाई प्रयास कर लो। हम 80 क्वेश्चन कराने की गारंटी ले रहे हैं, मैटर वाले ने तकलीफ हो रही है। 9741411385 पर आ जाइए। टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में निश्चित सफलता प्राप्त करिए। धन्यवाद, आप सभी लोगों के शुभ।